हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग है 4 तारीख का, लेकिन आपके पास थोड़ा लेट जा रहा है। बस मैं कर ही नहीं पा रही थी, इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे कि मैं इसकी वॉइस ओवर कर पाऊँ। तो सुबह का टाइम है और आज हस्बैंड घर में ही हैं, तो मैं बना रही हूँ उनके लिए ब्रेकफास्ट। और आज बाकी के दिनों से थोड़ा सा अलग बना रही हूँ। तो आलू वगैरह जो थे वो मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए थे। और आलू पता नहीं कैसा आ रहा है, तो ठीक से बॉईल ही नहीं हुआ था, तो उसको मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। और बीच बीच में से ना कच्चा भी था, तो वो जो कच्चा वाला हिस्सा था वो मैंने निकाल लिया था। बाकी जो उबल चुका था अच्छे से, उसको मैंने मैश कर लिया है मैशर से। उसके बाद मैंने 2 ली हैं प्याज, और ये जो चॉपर है ना इसी के अंदर चॉप कर लूँगी, क्योंकि मुझे बारीक बारीक प्याज चाहिए थी, मोटी मोटी नहीं चाहिए थी। अगर मोटी होती तो मैं फिर उसको काट लेती, और इस चॉपर में ना बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। तो प्याज थी वो भी अच्छे से हो गई है चॉप, और ये जो आलू है ना इसी के अंदर मैं डाल लूँगी। और वैसे ना मैंने गलती से डाल दिया था, मुझे ये अलग से रखनी थी, क्योंकि इन सब चीज़ों को मुझे करना है फ्राई। और इसके अंदर मैं 2 काटूंगी हरी मिर्च, और बहुत ही बारीक बारीक काटूंगी। और इस कैंची से ना बहुत ही बारीक हरी मिर्च कट जाती है मेरे से, तो मुझे आदत है। पैन में डाल लिया है मैंने एक थोड़ा बड़ा चम्मच घी, देसी घी, और उसके अंदर मैंने डाल दी है प्याज। इसलिए मैं आपसे बोल रही थी कि आलू में मैंने गलती से डाल दी है, पर चलिए कोई नहीं, मैंने ऊपर से उठा उठा करके उसको डाल लिया है प्याज को, बस मिक्स नहीं किया था। उसके बाद अच्छे से जब प्याज फ्राई हो गई है, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करनी है, बस हल्के से पिंक सी करनी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो मैश किए हुए आलू थे वो डाल दिए हैं, ऊपर से डाली है लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर और नमक। बस ये 2 ही चीज़ डाली है मैंने, और इसके अलावा कोई भी मसाला नहीं डाला है। और उसके बाद में जो बारीक कटा हुआ धनिया है ना वो डालूँगी, क्योंकि धनिया जो होता है ना खाने का टेस्ट जो है वो बढ़ा देता है। जो ये मैंने आलू का पेस्ट बनाया था ये फ्राई अच्छे से कर लिया है। उसके बाद मैंने थाली में निकाल लिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि मुझे ठंडा करना है। और इसके अंदर ही मैं डालूँगी ऊपर से धनिया, क्योंकि बनाते समय नहीं डाला था मैंने वो, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो रहा था, तो थोड़ा सा ना फिर पानी पानी जैसा हो जाता है। उसके बाद पेस्ट जो था वो अच्छे से ठंडा हो गया है। और ये ली है मैंने ब्राउन ब्रेड। तो वाइट वाली ब्रेड जो है वो थोड़ा सा कम यूज़ करते हैं, ब्राउन वाली ब्रेड यूज़ करते हैं। जब भी आती है तो ज़्यादातर ब्राउन वाली ब्रेड ही आती है, और थोड़ा सा हेल्दी भी होती है। तो उसके ऊपर ना मैंने अच्छे तरीके से जो ये पेस्ट बना रखा है मैंने आलू का, इसको अच्छे से फैला लूँगी, और अच्छे से लगा दिया है मैंने। और उसके ऊपर एक दूसरा जो स्लाइस है ना ब्रेड का वो रख दिया है। सारे इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं मैंने। और इसके बाद मुझे इन सभी को सेकना है, तो मैंने एक ले लिया है नॉन स्टिक पैन लिया है मैंने, और उसके ऊपर पहले मैंने घी लगा लिया है। वैसे तो चिपकता नहीं है नॉन स्टिक पैन पर, लेकिन फिर भी मैंने घी लगा लिया क्योंकि अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर उसको ब्रेड को रख दिया है, और अच्छे से दबा दबा के सेकूँगी ताकि ना क्रंची हो जाए। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, और झटपट से बन भी जाता है। तो सुबह का आज हमारा ब्रेकफास्ट है ये। डेली तो क्या होता है कि वही सब्जी रोटी चलती रहती है, कभी पोहा, वही इस तरीके से चलता है। गाइज़ ये सारे टोस्ट हो गए हैं तैयार, और गाइज़ मैंने सर्व किया है इसको सॉस के साथ। तो सॉस जो है ना सिर्फ हस्बैंड खाएंगे, और मेरे लिए साइड में बन रही थी चाय, तो मैं चाय ही लूँगी, क्योंकि सॉस नहीं खा सकती हूँ, मेरा गला अभी तक भी ख़राब है। तो उसके बाद नाश्ता हमने कर लिया था, फिर बारी आ गई थी किचन को क्लीन करने की, क्योंकि काम नहीं हुआ था। और जिस दिन छुट्टी वाला दिन होता है तो थोड़ा सा ऐसे लेट हो ही जाता है। ये बीच में कुछ हस्बैंड बात करने लगे थे, शायद पानी पीने के लिए आए थे। चलिए सबसे पहले तो मैं अपना जो गैस स्टोव है और जो प्लेटफॉर्म है उसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पर घी भी गिर गया था। तो मैंने अच्छे से साबुन से जो है प्लेटफॉर्म को साफ़ कर दिया है, क्योंकि फिर वो चिकना चिकना रह जाएगा, ऐसे कपड़े से जो है वो निकलता नहीं है। और सामने के टाइल वगैरह ये मेरा डेली का ही काम होता है। उसके बाद सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे। डिनर बनाने का टाइम हो गया था, तो शाम शाम से ज़्यादा ही टाइम हो रखा था, करीबन 7:30 या पौने 8 बजे का ये टाइम था। तो आज कुछ थोड़ा ख़ास दिन था, लेकिन गाइस क्या था कि बस थोड़ा सा मन उदास था, मेरा भी हस्बैंड का भी, मुझसे ज़्यादा हस्बैंड का। तो उतना स्पेशल नहीं कर पाए, पर चलिए जो भी है, वापस से आ जाएगा ये दिन, तो हम घूमने फिरने किसी और दिन भी जा सकते हैं या बाहर। तो मैंने सिंपल सा ही रखा था, तो मैंने सोचा चलिए कुछ ना कुछ तो कर लिया जाए। तो जो भी बनाया था मैंने घर में ही बनाया था, इस बार बाहर से नहीं बनाया था या बाहर नहीं गए थे। तो बस मैंने ये वाला कुर्ता डाला हुआ था सुबह से ही नहाने के बाद से, तो यही मैंने पहन रखा था। कॉटन का कुर्ता है ये, और अच्छा सा था।
तो मैंने दोनों तरह का आटा लगा लिया था, और एक तो मुझे बनानी थी आलू की कचौरी और दूसरी बनानी थी पूड़ियाँ। तो दोनों आटे को मैंने अलग अलग लगाया था, क्योंकि पूड़ियों के लिए आटा जो होता है वो लगता है थोड़ा टाइट, और कचौरी के लिए जो आटा लगता है वो लगता है थोड़ा ढीला सा, मतलब नॉर्मल सा आटा जैसे हम रोटियों के लिए बनाते हैं। तो दोनों आटा ना मैंने पहले ही लगा करके रख लिए थे, क्योंकि ताकि वो है सॉफ्ट हो जाए। तो जब बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी पूड़ी और कचौड़ी बनती है, और अच्छे से फूली फूली बनती है। और ये देखिए गाइस, जितनी भी पूड़ियाँ बन रही है मेरी इसी तरीके से बनती हैं। और सभी में मैंने अजवाइन डाल लिया था, क्योंकि तेल है तो नुकसान भी दे जाता है, और पूरी वगैरह जो है वो वैसे भी ज़्यादा नहीं खाई जाती है, जो फ्राइड वाली चीज़ें होती हैं। और एक साइड में मेरे आलू भी उबल गए थे, उसको ठंडा करके मैंने मैश कर लिया है। मुझे बनानी है कचौरी, आलू की कचौरी जो होती हैं, बहुत सारे लोग इसको पूड़ी भी बोलते हैं आलू की। तो इसके अंदर मैंने डाला था हरा धनिया, हरी मिर्च बारीक बारीक काट करके, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डाला था नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस ये 2-3 चीज़ें डाली थी, ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ इसके अंदर। और गाइस चलिए अब बना लेती हूँ फटाफट से कचौरी। पूरी तो मेरी एक साइड में बन चुकी थी, और उसके बाद मुझे सब्ज़ी भी बनानी है। आज सब्ज़ी जो है मैं लास्ट में बनाऊँगी, क्योंकि बेटा जो है वो लेने गया है सब्ज़ी का जो थोड़ा बहुत सामान था ना वो लेने के लिए गया है, क्योंकि मुझे बनाना है मटर पनीर। तो वो लेने के लिए गया हुआ था और अभी आया नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि वेट करने से अच्छा है कि मैं बाकी जो दूसरे काम है ना वो कर लूँ। तो इसलिए पूरी मैंने पहले ही बना ली थी, और अब मैं बना रही हूँ कचौरी, और बहुत इजी तरीके से बन जाती हैं। पहले ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे आप बनाते रहो ना फिर वो चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर किसी चीज़ को सीखने की ठान लेते हैं तो वो चीज़ें तो देखिए आसान हो ही जाती हैं। और एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, तीसरी बार वो ठीक चीज़ बन ही जाती है। तो चलिए गाइस, बेटा भी मेरा आ गया था और कचौरी भी मेरी बन चुकी हैं सारी। तो हस्बैंड के फेवरेट है मेरे कचौड़ी जो हैं उनको, मतलब आप दिन रात दे सकते हो कचौड़ियाँ, आलू की कचौड़ी जो होती है। चलिए अब जो है मैं तड़का लगा देती हूँ। मैंने पेस्ट बना लिया था टमाटर हरी मिर्च का। तेल में मैंने 2 तेज पत्ते डाले थे, और डाली थी हींग उसके अंदर। हींग मैं अधिकतर डालती ही हूँ सब्जी में। उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं ये सारे मसाले। पेस्ट डालने के बाद जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो डाल दिए हैं, और ऊपर से डाल दी है कस्तूरी मेथी। तो गाइस आज थी 4 तारीख, और ये देखिए हम दोनों भूत की तरह बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं किसी बात को लेकर के। लेकिन थोड़ा सा ना पीछे से शोर आ रहा था, तो मैंने इसकी जो वॉइस ओवर है वो बंद कर दी थी, और वो बोल रहे तू काट, बस यही चल रहा था, और बेटा भी वहाँ से हंस रहा था। तो आज थी हमारी, मतलब 4 तारीख को थी वेडिंग एनिवर्सरी। तो गाइस बस वेडिंग एनिवर्सरी तो थी, लेकिन और केक भी बेटा लेकर आ ही गया था कि चलिए कोई बात नहीं, एक शगुन जैसा तो कर ही लेते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मन तो उदास था हस्बैंड का, लेकिन हाँ, और वो पूरे दिन थे भी नहीं। सुबह जो ब्रेकफास्ट करके ना वो चले गए थे, और अभी शाम को ही आए थे वो। तो वो ऐसे ही बैठ गए थे नहा धो करके, क्योंकि सीधा वहीं से ही आए थे वो। तो ऐसे ही बैठ गए थे, उन्होंने कपड़े वगैरह भी ज़्यादा चेंज नहीं किए थे। और मैंने भी सूट जो था जो दोपहर को नहा करके पहना था, मतलब सुबह के टाइम, वो मैंने चेंज नहीं किया था। और अब अपने बेटे को भी खिला देती हूँ। तो कुछ गाइस ऐसे ही मनाई खाना हमने बन अपनी गया सिंपल है। सी तो खाने में मैंने एनिवर्सरी। बनाई है आलू की कचौड़ी, पूड़ियाँ और मटर पनीर की सब्जी। सिंपल सा ही रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं रखा है। रायता वगैरह नहीं बनाया है, क्योंकि तबीयत जो है ख़राब चल रही है। मेरी थोड़ी ठीक हो गई है, बेटे की भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो नहीं बनाया था। और हस्बैंड की वैसे तो आज छुट्टी थी, लेकिन वो थे नहीं, वो गए हुए थे कहीं पर, थोड़ा सा ऐसे ही जगह गए थे। केक कटिंग कर लिया है हम दोनों ने, क्योंकि आज है 4 जून, तो आज थी हमारी मैरिज एनिवर्सरी। तो सिंपल तरीके से बनाई है, घर में ही बनाई है। वैसे तो जा सकते थे, और हमेशा या तो फिर बाहर चले जाते हैं या बाहर से खाना मंगा लेते हैं, लेकिन बस कुछ ऐसा था कि नहीं जा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ पर वो गए थे वो ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि एनिवर्सरी तो फिर आ जाएगी, या घूमने या फिर बाहर खाने तो हम कभी भी चले जाएंगे। और अब मैं करती हूँ खाना सर्व। और मैंने सुबह से ही ये वाला सूट डाला हुआ था, सिंपल सा ही, तो मैंने चेंज भी नहीं किया, मन नहीं किया। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चेंज नहीं किया मैंने। केक कटिंग कर लिया था, तो अब सर्व कर लेती हूँ खाना, क्योंकि भूख भी लगने लगी थी, टाइम भी हो गया था खाना खाने का।
तो तीनों के लिए एक साथ ही सर्व कर लेती हूँ। और सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो गई थी, तो कि जो कि मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। ये थी आलू की कचौरी, जो कि है हस्बैंड की फेवरेट। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती है। और गाइस, उसके बाद हमने डिनर किया और फिर बस थोड़ा सा टीवी देखा और सो गए थे फिर हम लोग। और ये हो गया है नेक्स्ट डे, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था तो मुझे ये व्लॉग भी ऐड करना पड़ा। तो मैं कुछ बेड में से निकाल कर लेकर आई थी, क्योंकि कप जो थे ना, वो मेरे सारे जितने चाय पीने वाले डेली के कप थे वो टूट गए थे। तो मैं बेड में देख रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा रखा हो तो वहाँ से मैं फिर एक जो स्टील की वो होती है ना, टब्बी जैसी जो होती है, दूध जिसमें लेकर आते थे, वो निकाल कर लाई थी, क्योंकि मुझे तेल के लिए चाहिए था बर्तन। और इधर इसके अंदर तेल रखा था, ताकि जो रात को पूड़ियाँ बनी थी इस कढ़ाई के अंदर, उसमें तेल रखा था, वो तेल भी मैंने निकाल दिया है। और ये जो वाइट वाला डब्बा है, इसके अंदर रखा हुआ था गुड़, सर्दियों का जो थोड़ा बहुत गुड़ बचा हुआ था वो मैंने गाय के लिए निकाल दिया है, क्योंकि अभी तो खाया नहीं जाएगा। तो ये गुड़ था जो मैंने गाय के लिए निकाल दिया है। और अभी जो मैंने कढ़ाई धोई है, इसमें मुझे चढ़ाना था घी, क्योंकि स्टील वाली में ही बना लूँगी। दूसरी वाली जो कढ़ाई है ना, वो बहुत बड़ी थी। जो मक्खन बना के रखा हुआ था ये ज़्यादा नहीं था, तो इस छोटी वाली कढ़ाई में ही बना लूँगी। और मक्खन भी बने कम से कम हफ्ता भर हो गया होगा। तो एक साइड में मैंने वो चढ़ा दिया है घी बनने के लिए। और सुबह का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया था, नहा धोने के बाद मैंने ये सारा किया था काम। तो ये जो इस फ़िल्टर के नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे डेली के कप वगैरह और कुछ ऐसे ही हैंगिंग करके रखती हूँ। चीज़ें जो डेली यूज़ होती है वो मैं यहीं पर ही रखती हूँ। तो यहाँ तो ना थोड़ा गंदा सा जैसा हो रहा था, तो इसको मैंने एक कपड़े से जो है वो साफ़ कर दूँगी। और ये था जो ग्रॉसरी आती है कभी कभी घर में, वो बैग था, ये पेपर बैग था, तो उसी को ही मैंने कट कर लिया था, वो बिछा दिया है। और चीज़ों को मैं हैंग कर दूँगी, क्योंकि यहीं पर ये जो ना, ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो डेली यूज़ होती हैं। तो बाहर इतने स्पेस नहीं होता है, तो मैं यहाँ पर ये वाला जो स्पेस है ना, इसको यूज़ कर लेती हूँ। चलिए गाइस, ये देखिए 2 कप रह गए हैं, और जो वाइट वाला था वो भी चटक ही रहा था। ये कप निकले थे, तो मैं इसको चेक कर रही थी कि यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो ये मुझे साइज़ में ना बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे। इतने छोटे कप तो यूज़ नहीं करते हैं, कभी भी घर में यूज़ ही नहीं होते हैं। ऐसा लगता है छोटे से बच्चों का खिलौने हैं। तो मैंने ये वापस पैक कर दिए कि किसी को देने के काम आ जाएंगे, या फिर घर में रखे रहेंगे। रखे हुए हैं तो कभी ना कभी यूज़ हो ही जाते हैं। तो चलिए गाइस, वो तो सब मैंने कर लिया था, वापस से रख दिया है। जब दोबारा मैं बेड खोलूँगी तो उसको वापस रख दूँगी, और देखूँगी कब तो और भी रखे हुए हैं, उसमें से निकाल लूँगी। और ये मैं कटिंग लेकर आई थी मनी प्लांट की, क्योंकि मुझे लगाना था, और पानी में लगा दूँगी। ये कप रखा हुआ था, एक्स्ट्रा में ही रखा हुआ था, तो मैं अभी जब क्लीनिंग की मैंने वहाँ की, तो मुझे नज़र आ गया, मैंने उतार लिया इसको, इस पानी में लगा दिया है। मैंने कहा अच्छा सा भी लग रहा था ये, और खूबसूरत लगता है मुझे तो। और उसके बाद मुझे लगाने थे कपड़े मशीन में, क्योंकि कपड़े भी ज़्यादा से हो रहे थे, और काम मेरा सारा ही घर का ख़त्म हो गया था। तो मेरे जो कपड़े उतरे थे वो भी धुल जाएंगे साथ साथ में। लेकिन इन कपड़ों को मैं अभी नहीं सुखाऊंगी, शाम को सुखाऊंगी, क्योंकि धूप जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। तो धूप में कपड़े मैं ज़्यादा नहीं सुखाती हूँ, या तो फिर जल्दी सुखा लेती हूँ या फिर शाम को सुखाती हूँ। तो गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। टेक केयर, बाय बाय।